GB24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तनु तिवारी। बिहार में पर्यटन विभाग की ओर से बहुत अच्छी पहल की शुरुआत कर दी गई है। बिहार वासियों के लिए खासकर देखा जाए तो भागलपुर में 8 महीना पूर्व से ही क्रूज जहाज में सवार होकर गंगा नदी का आनंद उठा सकते हैं लोग। और तीर्थ स्थल का भी पहले भागलपुर से बटेश्वर धाम, अब यही क्रूज जहाज अब अजगैबीनाथ धाम का भी दर्शन कराएंगे आपको और लग्जरी व्यंजन का भी आप स्वाद उठा सकेंगे। आइए जानते हैं इस क्रूज जहाज के मैनेजर से कि आपको इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। हम सुल्तानगंज के लोगों निभाते हैं और ये जो क्रूज देख रहे हैं एक बिहार क्रूज में बनाया गया है और इनकी क्या खासियत है इसी को जानने के लिए आज हम कुछ सवार हैं और जानते हैं कि उनकी क्या रही। और पहले भी एक बार भागलपुर में एक चीज़ का जो संचालित हो रही है जिसमें पर्यटन के लिए खास करके सुविधा जो मिल रही है उनसे भी देखिए, ये क्रूज के बारे में हम आपको बताते हैं। ये क्रूज भागलपुर में विगत 8 महीनों से हम लोग संचालित कर रहे हैं। दिसंबर से इस क्रूज को हम लोग संचालित कर रहे हैं भागलपुर में। आप लोग भागलपुर में देखे होंगे, ये क्रूज आपको बटेश्वर यात्रा करवाती है। ये क्रूज लगभग आज 8 महीने से हर संडे बटेश्वर यात्रा करवाती है। इस क्रूज के माध्यम से आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। बिहार को एक नए आयाम पे देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये क्रूज बिहार के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का सेवा दे रही है। खासकर हम लोग सुल्तानगंज, अभी सावन का महीना है, पावन महीना है, बाबा भोले का महीना। अभी हम लोग इस क्रूज को सुल्तानगंज लेकर आए हैं, बाबा धाम लेकर आए हैं। यहाँ जो भी कमरिया आते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं इस क्रूज के माध्यम से पूरे दुनिया को, देश और दुनिया को। बिहार भी अपना बदल रहा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट का जिस प्रकार से सपोर्ट हो रहा है बिहार में, बदलता बिहार का परिदृश्य तैयार हो रहा है, एक बदलते बिहार का परिकल्पना किया जा रहा है टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। इसका एक जीता जागता उदाहरण क्रूज है। बिहार पर्यटन एक अपने आप को एक बढ़ावा देने के लिए इस क्रूज की व्यवस्था की है और एक सुखद व्यवस्था है। अभी हम लोग आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से सुल्तानगंज में हम लोग इस क्रूज के माध्यम से एक अनोखा प्रयास कर रहे हैं। क्या व्यवस्था की गई है आपकी? देखिए, क्रूज में अभी हम लोग पहले बताते हैं भागलपुर के बारे में आप लोग जानते होंगे। भागलपुर के बारे में पूरा नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ बना। भागलपुर में हम लोग मात्र 1200 रुपये में संडे का यात्रा करवाते थे। 4 टाइम खाना देते थे, लग्जरी खाना देते थे। 4 टाइम खाना खिलाना 1200 रुपये में। कहाँ से कहाँ यात्रा करवाते? आपको भागलपुर से लेकर बटेश्वर का यात्रा 35 किलोमीटर का यात्रा, 70 किलोमीटर का यात्रा करवाते थे। मात्र 1200 रुपया लेते थे। 4 टाइम लग्जरी खाना देते थे। डांस, गाना, डीजे, मस्ती, पूरा जहाज डेकोरेट होता था, एक सुंदर जहाज बनता था और उस पर हम मात्र 1200 रुपये हम आप लोगों को यात्रा करवाते थे, पब्लिक के लिए यात्रा करवाते थे। ये सुल्तानगंज में अभी हम लोग लगाए हैं। सुल्तानगंज में एक अनोखा प्रयास है, एक प्रयास का एक नया मैसेज देने का बिहार पर्यटन के जरिए, हम लोगों के जरिए एक संदेश है कि हम लोग मात्र यहाँ पे 250 रुपये में, सोचिए, जहाँ दुनिया क्रूज को कहीं आप बनारस चले जाइए, यही क्रूज पे घूमने का 45 मिनट का राइडिंग 1500 रुपया लिया जाता है। आप चले जाइए गोवा, इसी क्रूज पे घूमने का 4000 रुपया घंटे का लिया जाता है। आप चले जाइए केरला, इसी क्रूज पे घूमने का 2000 रुपया लिया जाता है। आपके सुल्तानगंज जैसे शहर में, एक छोटे शहर में हम इतनी बड़ी क्रूज को, उससे बड़ी क्रूज को यहाँ खड़े किए हैं। मात्र 250 रुपये हम पब्लिक को इस सेवा दे रहे हैं, इस सेवा का आनंद उठाने का लाभ दे रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने इस तरह का सेवा दे रहे हैं, तो क्या ये पर्यटन जो भागलपुर है तो बम्बई, गोवा के से भरे उतरे? हम विश्वास दिलाते हैं बिहार पर्यटन के तरफ से, हम विश्वास दिलाते हैं ये एक नया बिहार है, ये बदलता बिहार है, ये एक सुंदर बिहार है। निश्चित रूपेण गोवा और जो परिकल्पना यहाँ के लोग करते हैं गोवा मनाली जाने का, अगर हम लोगों को सपोर्ट मिलता रहा, एक सुनहरा बिहार बनेगा। पर्यटन मंत्रालय का जिस तरीके से हर दिन बढ़ावा हो रहा है, पर्यटन के दृष्टिकोण से बिहार को बदलने का एक परिदृश्य तैयार हो रहा है, एक सुंदर बिहार बनेगा। गोवा से ज़्यादा आप भागलपुर से आप जब बटेश्वर का यात्रा करते हैं, हम भी गोवा घूमे हैं, गोवा का यात्रा किए हैं, आप वो दृश्य अभी भी नहीं देख पाइएगा जो दृश्य यहाँ से आपके आंखों के सामने गुजरती है। आप जब पहाड़ को देखते हैं, आप लोग जब यात्रा करते हैं तो जब उत्तरवाहिनी गंगा मुड़ती है, उसका सुखद पल का अनुभव लेते हैं, एक गजब का दृश्य होता है। आप गोवा घूम लीजिए, आप अच्छे शहर चले जाइए समुद्र के किनारे, ऐसा दृश्य कहीं नहीं है, पिंगुम दृश्य कहीं नहीं है। एक बिहार का इकलौता आयरलैंड है अपने कहलगांव में, लोगों को मालूम नहीं है। हम लोग उसका बढ़ावा देने के लिए प्रयास जो जैसे अभी देख रहे हैं कि डाक बम से बोल बम जो इसमें चढ़े हुए हैं, तो इस सब चीज़ को तरह दिखाइए भाई, जरा इसको दिखाइए जो इंजॉय कर रहे हैं इस पे चढ़ के। और खास करके देखा जाए
तो जिस तरह से लाइटिंग की व्यवस्था की गई है यहाँ सच के तैयार है। तो दिखाओ भाई जरा। तो इसी को मार्केट में कैसे इस चीज़ को आप सोचिए, मात्र 250 रुपये में, जहाँ पे हमको ट्रेन कंजप्शन हज़ारों में होता है, मात्र 250 रुपये में 25 कमरिया, 50 कमरिया, 200 कमरिया जो भी होते हैं उनको हम यात्रा करवाते हैं। मात्र समझ सकते हैं कि आप 250 रुपये में आज के डेट में क्या होता है। इतनी बड़ी क्रूज का यात्रा हम 250 रुपये में केवल यात्री के लिए एक सुखद अनुभव देने के लिए, एक सुखद अनुभूति देने के लिए हम लोग 250 रुपये के प्रकार से एक ऑफर देते हैं। जिस तरह से आप इसमें मुहिम छेड़ी है बिहार के वासियों के लिए, तो भागलपुर आइए और उसका लोकेशन हम और जो सारा 170 किलोमीटर 35 किलोमीटर जाना हो आना, उसमें 4 टाइम का खाना। तो इस तरह का क्या अभी अनुभव किया था 8 महीना हो गया? देखिए, ये इसको इससे नया डेवलपमेंट होगा। इसमें आप इस एरिया को देख सकते हैं, कुछ दिनों में ये एरिया पूरा रेस्टोरेंट में तब्दील होगा। ये पूरे एरिया को हम लोग रेस्टोरेंट बनाएंगे। ये बिहार का एक ऐसा रेस्टोरेंट रहेगा जो चलता रेस्टोरेंट रहेगा। पानी के अंदर आप गंगा में चल रहे हैं और खाना खा रहे हैं, आप फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं। आप पूरे एरिया पूरा खुला रहेगा। ये एरिया में हम लोग विशेष व्यवस्था करेंगे, बैठने का व्यवस्था करेंगे। आप टॉप रूफ पे जब जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग विशेष व्यवस्था करेंगे। कपल्स डेटिंग पॉइंट यहाँ बनाएंगे। और कपल्स जो जाते हैं मनाली, कुल्लू या विभिन्न शहर जाते हैं, उसके लिए एक स्पेशली व्यवस्था होगा। बच्चा सब है, सब जा रहा है, क्या करें, रोक नहीं सकते। आप देख सकते हैं जिस तरह से जो जहाज है उसमें सारी व्यवस्था की गई है। और इसी को लेकर व्यवस्था जो की गई है पर्यटन के लिए, एक बढ़ावा के लिए, और खास करके सुल्तानगंज में। तो फिर जानते हैं तो सर इसमें जो पर्यटन जो है, जैसे बोल रहे हैं पूरा नगरी है, पूरा सर आपका जो है इस तरह कैसे आप इस एरियाज को देख रहे हैं, ये जो टॉप रूफ पर है, इस एरियाज को भी हम लोग डेकोरेट करने वाले हैं। इस एरियाज पे डेटिंग पॉइंट पर इस एरिया पे पूरा रेस्टोरेंट रहेगा। आप वहाँ गंगा के आंचल में चलते हुए आप रेस्टोरेंट का मजा, बिहार का एक ऐसा रेस्टोरेंट रहेगा जो आप पॉइंट पर इस एरिया पे पूरा रेस्टोरेंट रहेगा। आप वहाँ गंगा के आंचल में चलते हुए आप रेस्टोरेंट का मजा, बिहार का एक ऐसा रेस्टोरेंट रहेगा जो आप गंगा के बीचों बीच आप घूमते हुए खाना खा सकते हैं, फैमिली टाइमिंग स्पेंड कर सकते हैं। एक अच्छा माहौल अपने फैमिली के साथ, जो लोग अपने जीवन से जब आप एक वर्किंग प्रोफाइल में रहते हैं, अपने जीवन को थोड़ा सा मूव करने के लिए, शांति करने के लिए जब इस गंगा के आंचल में आते हैं, आप अनुभूति करिए कि अभी क्या दृश्य है, अभी कितना मज़ा आ रहा है। तो ये एक छोटा प्रयास है हम लोगों के द्वारा। खासकर अभी हम लोग सुल्तानगंज में खड़े हैं। कमरियों को अभी हम लोग सेवा देने के लिए हैं। मात्र 250 रुपये में अभी हम सेवा दे रहे हैं। 250 रुपये में केवल यात्रा है। आप लोग 45 मिनट में राइडिंग करिए। देखिए, ये मुरली पहाड़ इसको कहते हैं। आप घुमाइए, मुरली पहाड़ इसको कहते हैं। ये मुरली पहाड़ का एक अपना एक इतिहास रहा है। मुरली पहाड़ का वर्णन जो है आदि अनादिकाल से हमारे धर्म ग्रंथों में रहा है। उसके पीछे अजगैबीनाथ बाबा है। अजगैबीनाथ का बाबा का जब चर्चा जब करते हैं, हमारे सनातन संस्कृति में इनकी चर्चा सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि उत्तर वाहिनी गंगा और उसके बगल में अजगैबीनाथ का जब चर्चा होता है तो ये मतलब एक परिकल्पना करिए उस समय का, जब हम लोग सनातन संस्कृति की उद्भेदन हुआ था, उस समय की जल्दी करें, उसके कहीं क्रूज निकल ना जाए। शमशान घाट के बगल में क्या आपने कभी सोचा था कि गंगा में नहाने के बजाय गंगा में तैरने वाले क्रूज पर नाचेंगे? दर्शन करवाते हैं। हाँ, सही सुना आपने। फिर से राइडिंग। अब श्रावणी मेला में कांवड़िए सिर्फ पानी में कांवड़ लेकर नहीं, बल्कि गंगा क्रूज पर मस्ती करेंगे, और वो भी सिर्फ 250। जिस तरह से मुहिम छिड़ी गई है बिहार में, खास करके भागलपुर स्मार्ट सिटी है, उसको लेकर जो एक छिड़ी गई, यहाँ पे सारी सुविधा मिलेगी, खाने के रेस्टोरेंट मिलेंगे, नाच गाने सारा व्यवस्था। वो तो देख रहे हैं, गाने से लगा हुआ म्यूजिक सिस्टम अच्छा लग रहा है। प्रोग्राम
अच्छा महसूस होता है। हाँ अच्छा महसूस है। बम्बई और पूरा नहीं जाना पड़ेगा, बम्बई और पूरा नहीं जाना होगा। अब यही भागलपुर में सारा सुविधा हमको यहीं मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें GBN 24 न्यूज।